हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इंग्लिश सेक्शन की आंसर की का डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और उसका डिटेल में उसका एनालिसिस भी दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। ठीक है, यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। डैश द वर्स्ट में क्या आ सकता है? एज्यूम्ड, ठीक है, एज्यूमिंग, एज्यूम और एज्यूम्स। ठीक है, एज्यूम्स नहीं आएगा क्योंकि हमेशा याद रखो, मॉडल के बाद, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी एज्यूम। ठीक है, पास्ट में जाना होता था एज्यूम डाल सकता था, लेकिन नहीं, आपकी क्या आएगी? शुड नॉट एज्यूम। ये आपका प्रेजेंट में ही है और क्या आएगा इसमें? एज्यूम आएगा, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि आईएनजी वाली आएगी, ना एस और ईएस लगेगा। और पास्ट की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, तो एज्यूम्ड तो आ नहीं सकता, तो आएगा एज्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द टीचर सैड बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। ठीक है, द टीचर सैड बी ऑनेस्ट। तो टीचर ने क्या किया? एक क्या दिया होगा इसमें? आपको क्या लग रहा है? ऑर्डर दिया कि ऑनेस्ट रहो? नहीं, इसमें क्या होता है, जब कोई आपको बोल रहा है कि बी ऑनेस्ट, तो इसका मतलब है कि कोई आपको एडवाइस दे रहा है। एडवाइस दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में एडवाइस दे रहे हैं, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कि मुझे एडवाइस किया कि तुम क्या रहो? ऑनेस्ट रहो। तो इसमें क्या आएगा? टू बी ऑनेस्ट। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ऑर्डर इसमें हो नहीं सकता था, क्योंकि ऑर्डर की बात नहीं है। ठीक है, और द टीचर सेड टू बी ऑनेस्ट, ये भी कुछ सेंस नहीं दे रहा। द टीचर आस्क्ड टू बी ऑनेस्ट, नहीं, टीचर ने एडवाइस किया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 73, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, जो पुलिस थी उसने अरेस्ट कर लिया थीफ को। ठीक है, अरेस्टेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है यहाँ पे, इसमें एक्टिव से आपको पैसिव में चेंज करना है। तो देखते हैं, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक बार इसका रूल ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव में है तो इसका पैसिव बनेगा, इसका पैसिव बनेगा वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। ठीक है, तो वॉज, वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाना था इसने। तो देख लेते हैं, द थीफ इज अरेस्टेड, नहीं। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, नहीं। द थीफ वॉज अरेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी। या द थीफ विल बी, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, आपका सेकंड भी गलत है, थर्ड, फर्स्ट भी गलत है, इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जाती है आपकी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर था इसका। मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को बोला था कि बस अपना वो चार्ट पढ़ के जाओ कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब के रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस देखना था। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सिंगुलर राइजेज, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, कि वो स्कूल जाती है हर दिन, तो ये भी ठीक है। दे आर गो टू द मार्केट नाउ, दे आर गो, ठीक है, यहां पे गलती है, दे आर गो नहीं होता। ठीक है, दे आर गोइंग, आर के साथ क्या लगता है? कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? इज, एम, एम और आर, इनके बाद आता है वी वन प्लस आई एन जी, इनके साथ आता है वी वन प्लस आई एन जी। तो क्या आएगा? वी आर गोइंग टू द मार्केट नाउ, हम मार्केट जा रहे हैं अभी। फिर नेक्स्ट था, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, तो ऑप्शन था सी। ठीक है, ये भी सही है, सारे सही है, बस सी ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 75 है, ही इज डैश्ड बेस्ट प्लेयर इन आर टीम। ठीक है, तो याद रखिए, जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, सुपरलेटिव जो डिग्री है वो अपने साथ क्या लेता है? अपने से पहले क्या लेता है? द लेता है। तो क्या आएगा? बेस्ट लिखा है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? द। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्जाम। ठीक है, उसके पास क्या है? कुछ टाइम है, थोड़ा सा टाइम है बिफोर से, सॉरी, एग्जाम से पहले, उसके पास थोड़ा सा टाइम है एग्जाम से पहले, तो लेफ्ट। ठीक है, और टाइम, टाइम क्या होता है आपका? एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैनी,
नहीं, उसके पास तो कुछ टाइम था, कुछ के लिए हम क्या लगाते हैं, लिटिल। अनकाउंटेबल के लिए लगता है लिटिल, और काउंटेबल चीजों के लिए फ्यू लगता है, तो यहाँ पे आना था लिटिल आंसर, क्योंकि थोड़ा टाइम है, लिटिल टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस बुक इज माइन बट दैट वन इज डैश। क्या आएगा डैश में, ठीक है। माइन होती है आपकी पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, माइन, योर, योर्स, है ना, देयर, देयर्स, तो वैसे ही आना था यहाँ पर भी। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, बट दैट वन इज क्या, हर तो नहीं आ सकता, हर आपका एक पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, और शी आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, देयर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, देयर्स, ठीक है, देयर्स, जैसे यहाँ माइन आया ना वैसे यहाँ पे देयर्स आएगा, और इसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन की जरूरत थी यहाँ पे, तो इसीलिए हमने पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किया, देयर्स, ठीक है। दे भी आपका एक सब्जेक्टिव केस था, तो दे भी नहीं आ सकता था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है 78, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। अगले मंथ तक हम क्या कर देंगे, अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट करने के लिए कैसे लिखेंगे, हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, या हैव कंप्लीटेड। यहां पे आएगा हैव कंप्लीटेड, क्योंकि वी शैल हैव ये आपका क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका क्या लगता है, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, शी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था। देखते हैं क्या आएगा, शी सेड इफ आई लाइक आइसक्रीम। देखिए डू यू लाइक आइसक्रीम ये क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका चेंज हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो क्या आ जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस में और इज एम आर, ठीक है, और ये जो होता है आपका V1 प्लस एस और एस चेंज हो जाता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, चेंज हो जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो क्या आना था, जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आएगा। देखते हैं क्या है, शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, शी आस्क्ड दैट, दैट तो नहीं आ सकता, दैट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका होता है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें हमेशा क्या पूछते हैं, इफ के साथ या वेदर के साथ चलते हैं, तो इफ आएगा यहाँ पे, ना कि दैट आएगा, तो सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर है शी आस्क्ड इफ आई लाइक आइसक्रीम्स, नहीं आइसक्रीम्स की बात भी नहीं हुई थी, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में लिखा, क्योंकि पीछे आस्क लिखा है, पास्ट में है, तो आगे भी पास्ट में जाना चाहिए, तो क्या आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, ठीक है, उसने पूछा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है कि नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये बहुत बार मैंने क्लास में भी कराया होता है ऑप्शन क्वेश्चन ये, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखते हैं, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू चेंज होता है माइट में, ठीक है, माइट या मे में ही चेंज होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं, ही प्रेड, उसने प्रे किया गॉड को कि क्या करे, भगवान क्या करे, दैट माइट ब्लेस मी, कि भगवान मुझे ब्लेस करे, ठीक है। ही सेड दैट गॉड मे ब्लेस मी, नहीं ये भी नहीं आएगा, क्योंकि सेड नहीं आएगा, उसने प्रे किया है या उसने विश की है, ठीक है। ही टोल्ड दैट गॉड विल ब्लेस मी, करेगा नहीं, नहीं ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट है, ही विश्ड, विश्ड हो सकता था, दैट गॉड कुड ब्लेस मी, कुड नहीं आ सकता, कुड का यूज नहीं हो सकता, अगर मे है तो वो मे पास्ट में जाके माइट बनेगा, तो माइट आना चाहिए था, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर ये आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, ओपन द डोर का क्या लिखेंगे, इसका आंसर बनता है लेट द डोर बी ओपनड, कि लेट द डोर बी ओपन, एक्टिव होता है ओपन द डोर, इसका आंसर बनता है लेट द डोर बी ओपन। मैंने आगे करवाया भी है, ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आपको वर्ब मिलती है और साथ में आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज होना था इस तरीके से, ठीक है, लेट द डोर बी ओपनड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, शी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे,
ठीक है, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है कि उसे ज़रूर क्या करना है, इस काम को मंडे तक ख़त्म करना है। तो क्या आएगा, इसको पैसिव में चेंज करना है। दिस वर्क चल जाएगा इस तरफ, तो क्या बन जाएगा, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे। क्या पता हो सकता है, लिख सकते हैं दिस वर्क शुड बी, शुड नहीं आ सकता। अगर कोई चीज़ मस्ट में दी है तो वो किस में जाएगी, अगर मस्ट, ठीक है, मॉडल का रूल क्या बोलता है, मॉडल का रूल होता है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो चेंज होगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होता है एक्टिव से पैसिव चेंज करना। तो इसमें देखिए मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दी है, यहाँ विल दे दिया है, विल के साथ नहीं बन सकता, हैज़ तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, एक मॉडल ही वर्ब चाहिए थी, और मस्ट की हमेशा मस्ट ही रहेगी। तो क्या आएगा, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट है आपको आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, ये दे वॉज, दे के साथ क्या लगता है, वर, ना कि वॉज, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्या थे देख लेते हैं, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कर दिया है, ठीक है, ही इज लर्निंग फ्रेंच, ये भी ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था जिसमें वॉज की जगह वर आना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, वुड यू लाइक डैश शुगर इन योर टी, ठीक है, तो आप क्या, तुम कुछ शुगर लेना चाहोगे, ठीक है, तो शुगर क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम भी आता है, एनी भी आता है, ठीक है, पर एनी लगता है नेगेटिव चीजों के लिए, और सम आपका पॉजिटिव चीजों के लिए भी लग जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चीजों के लिए लगता है, और जब आपको कुछ कुछ की बात करनी होती है तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, सम शुगर, वुड यू लाइक सम शुगर, तो क्या आंसर आ जाएगा, वुड यू लाइक सम शुगर इन योर टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक, लास्ट वीक है मतलब पास्ट की बात हो रही है, उन्होंने पास्ट में कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो क्या आएगा, बाय, बाइज, बॉट या बाइंग, आएगा बॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, बॉट। चलिए नेक्स्ट है, दिस इज एन डैश बुक, ये कैसी बुक है, डैश। अब देखिए मैंने बताया था आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल और एक नाउन के बीच में, नाउन के बीच में हमेशा क्या आता है, एक एडजेक्टिव आता है, ठीक है, हमेशा एडजेक्टिव आता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव का काम क्या करता है, नहीं तो आपका आईएनजी की फॉर्म वाला एडजेक्टिव का काम करता है, नहीं तो आपका ईडी की फॉर्म वाला एडजेक्टिव का काम करता है। अब देखिए यहाँ लिखा था क्विकली, क्विकली तो आपका एडवर्ब हुआ, ठीक है, सैडली ये भी आपका एडवर्ब हुआ, ठीक है, स्लोली, स्लोली भी आपका एडवर्ब हुआ, तो क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव था आपका सिर्फ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ आ जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे भी देखिए क्या लिखा है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग। क्विकली बुक तो नहीं हो सकती, सैडली बुक भी नहीं हो सकती, और स्लोली बुक भी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है इनमें से कौन सा सेंटेंस पूरा इसको करेगा। देखते हैं, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब, कि हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि क्या तुम सिलेक्ट हो चुके हो जॉब के लिए, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है, दैट यू विल हैव बीन, नहीं विल तो नहीं जाएगा, अभी फ्यूचर में हो जाओगे, नहीं, वो इन्फॉर्म करें कि तुम हो चुके हो, ठीक है। दैट यू हैड बीन, ये भी पास चला गया, नहीं। दैट यू आर बीन सिलेक्टेड, नहीं, ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा, वी वुड, ऑप्शन नंबर ए, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द राइट स्पेल्ट वर्ड, आपको देखना है कि कौन सा स्पेल्ट बढ़िया वर्ड है, ठीक है। अलाउंस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ए आना था ई की जगह, ठीक है। अकरेंस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई आना था ए की जगह, ठीक है। एक्यूरेसी की सही है, कमेटी डबल टी आएगा यहाँ पे, डबल टी, ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, एक्यूरेसी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको इसमें देखना था, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, करेक्ट सेंटेंस देखना था, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, ओके, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 10 ईयर्स। देखिए ये सेंटेंस यहाँ तक तो ठीक है कि आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन जब भी आपको कुछ टाइम पीरियड बताना होता है जो स्पेसिफाई नहीं होता है, जैसे कि 10 साल, अब 10 साल कौन से 10 साल है ना, कितने पीछे के 10 साल, किसकी बात हो रही है कोई पता नहीं है, तो ये क्या दिखा रहा है, एक आपको पीरियड दिखा रहा है, ठीक है, पीरियड दिखा रहा है ना कि आपको कोई एक पॉइंट बता रहा है। तो जब भी कोई पीरियड की बात होती है तब आप सिंस नहीं लगाते हो, क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो। बाकी अब देख लेते हैं, आई एम लिविंग हेयर सिंस, नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका लग गया, नहीं। आई एम लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, ये भी गलत है, ठीक है, ये दोनों ही गलत है। क्या आएगा यहाँ पे, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, कि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ 10 सालों से, ठीक है,
तो ऑप्शन है आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है आपका, देखते हैं। राइजिंग प्राइजेस आर डैश यूनिवर्सल फिनोमिनन। ठीक है, जो राइजिंग प्राइजेस हैं वो क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग इसको यू को देख के क्या कर देते हैं, एन को लगा देते हैं, पर ऑप्शन है ए। क्यों है, क्योंकि देखिए वोवल क्या होते हैं आपके, ए ई, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। वोवल होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवल्स होते हैं। ठीक है, और वोवल में क्या होता है आपका, साउंड देखने होते हैं, वर्ड नहीं देखने होते। यहाँ पे आपने साउंड तो देख लिया यू का, लेकिन ये यू का साउंड देखना था ना कि वर्ड देखना था। तो यू में क्या साउंड आता है, य का, तो य आपका एक क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, ना कि आपका एक वोवल साउंड हुआ। इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ना कि ए। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।